नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 18 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करेंगे 18 जुलाई और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर होंगे यहाँ पर 17 जुलाई 2022 के, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है उसे हम 18 जुलाई यानी कि आज के मंडे के इस करंट अफेयर में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। आप यहाँ पर देख सकते हैं वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपके सामने हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम क्या है, मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, किस खेल से है संबंधित है, सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर खेल के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य कोई बड़ा खिलाड़ी करता है मध्य प्रदेश का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क एनी ऑफ एग्जाम। तो ये किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ही, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। आपका ऑप्शन नंबर 1 ऐश्वर्य प्रताप, रानी किरार, हर्षिता या फिर राधिका जैन। इसका राइट आंसर क्या है, ऐश्वर्य प्रताप ने दोस्तों आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह आपको मालूम हो गया होगा किसने स्वर्ण पदक जीता है, ऐश्वर्य प्रताप ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने पदक तो जीता परंतु यह किस खेल से संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप किस खेल से संबंधित हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1 है शूटिंग से, बॉक्सिंग से, फुटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से। इसका राइट आंसर क्या है, शूटिंग से। तो आप समझ गए होंगे ऐश्वर्य प्रताप ने आईएसएसएफ जो इसमें वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है और यह किससे संबंधित हैं, यह संबंधित हैं शूटिंग से। और शूटिंग एकेडमी कहां पर है, 2007, इसको हमेशा याद रखिए और इसके साथ में याद रखिए भोपाल। अब इसके बाद में जितनी एकेडमियां मैं बता रहा हूं ये सभी की सभी 2007 में और भोपाल में स्थापित हुई थी, जिसमें सबसे पहली है शूटिंग एकेडमी, सेकंड है आपकी बॉक्सिंग एकेडमी, थर्ड है आपकी दोस्तों कराटे एकेडमी, फोर्थ है आपकी दोस्तों हॉकी एकेडमी, फिफ्थ है आपकी दोस्तों वाटर स्पोर्ट। इसी के साथ साथ शूटिंग, यह सभी कुछ और घुड़सवारी साथ ही साथ 2007 में भोपाल में स्टेब्लिश हुई थी। और 2008 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, होशंगाबाद, यहां पर क्या हुआ था, तैराकी एकेडमी अर्थात तैराकी एकेडमी, जिसे हम लोग स्विमिंग एकेडमी के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर होता है, वाटर स्पोर्ट इज द डिफरेंट थिंग एंड स्विमिंग इज अनदर थिंग। तो दोनों को अलग अलग करके आप लोगों को समझना है। कभी भी बात की जाए स्विमिंग की तो 2008 होशंगाबाद में हुई थी। सन याद रखिए क्योंकि किसी भी समय सन पूछे जा सकते हैं। 2020 का अगर आप एमपीपीएससी का पेपर उठाकर देखेंगे वहां पर आपसे पूछा गया था कि जो तीरंदाजी एकेडमी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना 2013 में हुई थी और कहां पर हुई थी, जबलपुर में हुई थी। दोस्तों अभी आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा, जितने भी अभी हमारे जो महापौर के विभिन्न जगह के जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जैसे ही हमारे पूरे फाइनल रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये तो अभी चरण वाइज चरण आ रहे हैं। 20 तारीख को भी कई जगहों के रिजल्ट आने हैं। जैसे ही हमारे पास चुनाव आयोग का फाइनल डाटा होगा मैं एक सेपरेट वीडियो इस पूरे के पूरे जो नगरीय निकाय चुनाव है इस पर आपको बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर जो 2013 में जबलपुर में हुई थी दोस्तों आपकी तीरंदाजी अकेडमी की स्थापना। अब इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मल्लखंभ। इसकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2018 में हुई थी। कहां पर हुई थी, उज्जैन में। याद रख लीजिए, मल्लखंभ एकेडमी 2018 कहां पर स्थापित हुई थी, उज्जैन में हुई थी। तो इस पॉइंट को आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, मल्लखंभ एकेडमी 2018 उज्जैन। इसके साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, हाल ही में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया था, बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना कहां पर हुई थी। इसका जवाब आप लोगों को देना है, 2010 में स्थापित हुई थी। सर्च करिए, दिस इज योर होमवर्क एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गिव राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। अब कोई भी एक खिलाड़ी से अगर क्वेश्चन अधिक से अधिक बनते हैं, अगर वो आपसे सतही क्वेश्चन पूछेगा दे कैन आस्क यू जो भी खिलाड़ी है वह किस खेल से रिलेटिव है। इफ अगर वो थोड़ा डीपली जाएंगे तो भाई यह पूछ लेंगे कि किस सन में उन्हें अवार्ड मिला, किस सन में उन्होंने ये खेल जीता। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परंतु अगर वो काफी अधिक डीप जाते हैं तो दे कैन आस्क यू जो भी प्लेयर है वह किस शहर से रिलेटिव है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जो ऐश्वर्य प्रताप है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के एक स्टार खिलाड़ी है। याद रख लीजिए आप, शूटिंग के स्टार खिलाड़ी हैं, लगातार कई सारे रिकॉर्ड उनके साथ में है। अभी हाल ही में जो आईएसएस वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है यह दूसरी बार जीता, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यह ऐश्वर्य प्रताप। आगे भी आपको लगातार इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो इनको तो आंख बंद करके याद
याद कर लीजिए, शूटिंग से यह संबंधित हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन से, बड़वानी से, सतना से या फिर जबलपुर से। इसका राइट आंसर है दोस्तों खरगोन से। तो आपको समझना है खरगोन से यह संबंधित हैं। और खरगोन में क्या है दोस्तों, कपास अनुसंधान केंद्र है। और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में। अगर जैविक शब्द जुड़ जाए तो राइट आंसर इज खंडवा, और ओनली कपास अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो यू कैन गिव आंसर खरगोन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। 52 गजा कहाँ पर है, बड़वानी में, तो इसको आपको याद रखना है। सतना में क्या मिला था 1873 में, यहाँ का उचेहरा नामक जगह पर क्या मिला था, भरहूत का स्तूप। किसे मिला था, कनिंघम को मिला था। और उसने क्या किया था, 1773 में उन्हें यह मिला था और उन्होंने इसे कलकत्ता में जो संग्रहालय है वहां पर इसे रखवा दिया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस पर जो लिपि लिखी हुई थी वह कौन सी लिखी थी, खरोष्ठी, याद रख लीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि यहां पर तो खरोष्ठी लिपि लिखी थी, परंतु एक और फैक्ट बनता है, काफी सारे लोगों को यह याद होना चाहिए कि जो आपका गरुड़ स्तंभ है विदिशा से प्राप्त होता है, ग्यारसपुर नामक जगह से। तो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों, उस पर कौन सी लिपि लिखी हुई थी, तो दोस्तों गरुड़ स्तंभ पर लिपि लिखी हुई थी आपकी दोस्तों ब्राह्मी। तो कौन सी लिपि लिखी हुई थी, ब्राह्मी लिपि लिखी हुई थी आपके जो गरुड़ स्तंभ है उस पर। तो इनको आपको याद रखना है। जबलपुर को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर से ही संबंधित थी। और यहाँ पर दोस्तों एक गोलकी मठ बनाया गया था जिसे 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2-3 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। उसी में से जो जबलपुर वाला है इसे गोलकी मठ कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, युवराज सिंह, जो कलचुरी वंश के राजा थे, इनके द्वारा जबलपुर का दोस्तों जो गोलकी मठ है, जिसे हम लोग 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं, जबलपुर का 64 योगिनी, तो इसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक जो इसी के दौरान दोस्तों पैरा स्पोर्ट में भी हमारे मध्य प्रदेश ने नाम रोशन किया है और स्वर्ण पदक जीता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो सिंधिया जी, और यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने दोस्तों कमेंट करके ट्विटर पर कहा है कि अब मध्य प्रदेश शूटिंग के क्षेत्र में एक हब बनता जा रहा है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है यह मध्य प्रदेश के लिए कि एक अन्य राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की तारीफ करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है शूटिंग एकेडमी, शूटिंग क्षेत्र में। तो देखते हैं इनका नाम क्या है, रुवीना फ्रांसिस, ऐश्वर्य प्रताप, रानी किरार या फिर नरेश सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है, रुवीना फ्रांसिस। तो इनका भी नाम रख लीजिए, यह पैरा स्पोर्ट प्लेयर हैं। तो इसको आपको याद रखना है, पैरा स्पोर्ट प्लेयर हैं रुवीना फ्रांसिस। यह किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से ही संबंधित है और इन्होंने पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब देखते हैं पूरी न्यूज। ISSF वर्ल्ड कप साउथ कोरिया में छाया मध्य प्रदेश का ऐश्वर्य, सीएम शिवराज वसुंधरा राजे ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने साउथ कोरिया में अपना हुनर दिखाया। ISSF वर्ल्ड कप में शनिवार को सुबह हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मेंस में नरेश ने सीधे स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। टोक्यो ओलंपिक में ऐश्वर्य ने प्रतिद्वंदी को 16-12 से हराया। यह उनका वर्ल्ड कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण है। तो इसको मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यह दूसरी बार इन्होंने जीता है। इससे पहले 2020 में दिल्ली में हुए वर्ल्ड कप में ऐश्वर्य ने स्वर्ण पदक जीता था। शनिवार को फाइनल राउंड में सफल रहे 8 खिलाड़ियों में ऐश्वर्य ने बेहतर प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। म्यूनिख जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम में शामिल रुवीना, जो कि मैंने आपको बताया, इन्होंने भी 10 मीटर एयर प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है और पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार के किस मंत्रालय द्वारा माइनिंग क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व में वृद्धि आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन को पुरस्कार दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है। सेकंड है आपका भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दिया गया है, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया है, या फिर भारत सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार का जो खान मंत्रालय है उसने मध्य प्रदेश का जो माइनिंग क्षेत्र है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व में वृद्धि आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन को पुरस्कृत किया है। और कितने अवार्ड दिए हैं दोस्तों? 2 अवार्ड दिए हैं। प्रथम अवार्ड के लिए 3 करोड़ रुपए का इनाम भी मध्य प्रदेश को मिला है।
मध्य भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में खोज, खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाओं में सुधार, माइनिंग क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व में वृद्धि आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में हो रहे कृषि मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? पटेल हैं, कमलेश पटेल। आगे देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में या फिर कानपुर में। तो जितने भी जो कृषि मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन था यह कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। तो याद रख लीजिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, देखते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत से श्री कृषि मंत्री पटेल ने सौजन्य मुलाकात की। बेंगलुरु में श्री पटेल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल श्री गहलोत ने कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए पटेल की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि कृषि पटेल जो मंत्री हैं पटेल कर्नाटक में हुए कृषि मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने बेंगलुरु गए थे। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर किस शहर में है? सेकंड आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिन पैथोई मिशन का गठन कब किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।